जगन्नाथ रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है और इसका जो उत्सव है वो विश्व भर में कृष्ण भक्त मना रहे हैं। मगर लोगों में सबसे ज्यादा क्रेज पुरी में चल रहे जगन्नाथ यात्रा को लेकर के नजर आया। 12 दिन तक चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत वैसे तो सुबह 5 बजे हुई, मगर भगवान श्री जगन्नाथ की यात्रा अभिजीत मुहूर्त 11:56 पर शुरू हुई। इस अद्भुत यात्रा के कुछ बहुत ही खूबसूरत चित्र हम आपसे साझा कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप इस यात्रा की भव्यता को देख सकते हैं और प्रभु की जगन्नाथ के लाइव दर्शन आप कर सकते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक पुरी की है जहां जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है और दूसरी मणिपुर की है। जय जगन्नाथ की गूंज इस समय पूरे देश भर में सुनाई दे रही है। पुरी से तस्वीर, दूसरी तस्वीर मणिपुर की है। इम्फाल से तस्वीर है जहां पर जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है। ये भव्य रथ यात्रा, लोग इसको एक साथ खींचते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में धूमधाम से इस समय रथ यात्रा निकल रही है। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत आज से हुई है, इसका शुभारंभ हुआ है। इसका उत्सव विश्व भर में कृष्ण भक्त इस समय मना रहे हैं, लेकिन लोगों में सबसे ज्यादा क्रेज है पुरी में चल रही जगन्नाथ यात्रा को लेकर के। 12 दिन तक चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत सुबह 5 बजे ही हुई, लेकिन जगन्नाथ की यात्रा अभिजीत मुहूर्त 11:56 पर शुरू हुई है और इस अद्भुत यात्रा के कुछ बहुत ही खूबसूरत चित्र हम आपसे साझा कर रहे हैं। इसमें यात्रा की भव्यता आप देख सकते हैं, प्रभु श्री जगन्नाथ के लाइव दर्शन आप कर सकते हैं। इस्कॉन की भागीदारी भी इसमें बढ़ चढ़कर होती है। तो देश भर में धूमधाम से रथ यात्रा निकाली जा रही है। They are protected by the police people, because the police people, they take the training, they undergo the training how to pull the chariots. If the police force is not there, then there would be the accidents. In very, very early days, when much police force were not there, only the JTP people were there, Jagannath Temple police, because the temple used to be the private property of the Gajapati Maharaja, and it was his care, and it was under his care everything was being done. Because of the shortage of manpower and shortage of machineries, so lot many security people personnel were not there. And after independence in the 1960s, when the management was taken over by the government of Odisha as per the directions of Supreme Court of India, making the Gajapati Maharaja as the superintendent of the temple. His position was no way shortened or curtailed. जय जगन्नाथ की गूंज इस समय देश भर में सुनाई दे रही है। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर पुरी की है, वही दूसरी तस्वीर इस समय इम्फाल की आप देख रहे हैं मणिपुर की तस्वीर। जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की रथ यात्रा निकल रही है उड़ीसा के पुरी में। वही भगवान जगन्नाथ रथोत्सव इस समय इम्फाल मणिपुर में आप देख रहे हैं। पुरी में इस समय हजारों लोगों की भीड़ आपको नजर आएगी, जो एक साथ इस रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। रथ को खींचते हुए लोग नजर आ रहे हैं। भव्यता के साथ इस रथ को सुसज्जित किया गया है। उड़ीसा के पुरी में ये जो तस्वीरें हैं वो मिल रही है। सुब्रत पुरी से मेरे सहयोगी समय कनेक्टेड है। सुब्रत, बिना देर किए सीधा आपके पास आते हुए, क्या तस्वीरें समय मिल रही है? जाहिर है लोगों में उत्साह का माहौल है। जी, यहाँ जय जगन्नाथ के नारे से गुजर रहा है रथ। बलभद्र, उसके पीछे बहन सुभद्रा, उसके पीछे जगन्नाथ। क्योंकि पहले बलभद्र जाते बड़ा भाई है, उसके बाद बीच में सुभद्रा कर रख के लास्ट में जगन्नाथ जाते। भक्त में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग काफी आए हैं। जैसे वो पहुंचे श्री गुंडीचा मंदिर तक जाएगा रथ। अभी तीनों रथ भक्त के साथ है। अभी जी देखिए, इस समय जो रथ यात्रा है उसकी तस्वीरें दिख रही हैं। श्री जगन्नाथ की गूंज, जय जगन्नाथ की गूंज इस समय देश भर में सुनाई दे रही है। देश भर में धूमधाम से इस समय रथ यात्रा निकाली जा रही है। हजारों लाखों लोगों की भीड़ इस समय पुरी में मौजूद, रथ यात्रा का हिस्सा बनते हुए। 9 दिन तक ये जो यात्रा है वो चलने वाला है। जय जगन्नाथ की गूंज इस समय सुनाई दे रही है। भगवान के दर्शन के लिए जो भक्त हैं उनकी भीड़ उमड़ती है।
sort of rites. It was arranged through the security personnel that nobody must touch the bodies of the lords. दरअसल And जगन्नाथ also, रथ यात्रा भारत के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव में से एक माना जाता है, जो हर साल उड़ीसा के पूरी शहर में आयोजित होता है। इसका आयोजन भगवान श्री जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा के लिए किया जाता है। और जो अलग अलग तस्वीरें इस समय देश भर तक से हम तक पहुंच रही है, ये तस्वीर फिलहाल पूरी से आप देख रहे हैं। This is how the eager devotees are there to pull the chariots. And first, as per the protocol, divine protocol, the chariot of Taladhwaja belonging to Lord Balabhadra, that is being pulled and it is way ahead. And now the chariot belonging to Goddess Subhadra, Darpadalana or Devadalana, that will be pulled, and at the last of it